तुम भी बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जोर से बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जोर से बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वित्त मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वित्त मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण धोखा है धोखा है धोखा है। निजीकरण धोखा है धोखा है धोखा है। निजीकरण धोखा है धोखा है धोखा है। अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वित्त मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वित्त मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वित्त मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजरतगंज चौराहे पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक के पास। और यहाँ पर बैंक की हड़ताल जो चल रही है वो कर्मचारी संघ पूरा हड़ताल पर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है बैंकों का जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है वो बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि किन किन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं आप लोग। मैम, जिस तरह से बैंकों का निजीकरण हो रहा है उस तरीके से जितने भी कर्मचारी हैं बैंकों के, उनका एक तरीके से हनन है उनके अधिकारों का। तो ये कहाँ रुकेगा, क्या लगता है इससे आपको कितना नुकसान पहुंच रहा है बैंकिंग सेक्टर में और बैंक कर्मचारियों को? सर, बात यहाँ पे सिर्फ बैंक अधिकारियों के हित की नहीं है, बात यहाँ पे आम जनता के हित की है। मोदी प्रधानमंत्री या फिर देश की जितनी भी टारगेट्स होते हैं या जितनी भी नीतियाँ होती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स ही अप्लाई कर पाते हैं। जनधन में सारे बैंक अधिकारियों ने अपना दिन रात एक करके काम किया। आप जाके देखिए प्राइवेटाइजेशन या जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे कितना काम हो रहा है। तो बात यहाँ पे आम जनता की, अगर हम प्राइवेट हो जाएंगे तो आम जनता के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे हम आम जनता और देश के लिए नारे लगा रहे हैं। अच्छा, बैंक सरकार कहती है कि सरकार देश चलाने के लिए है, बिजनेस करने के लिए नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और उनका मानना है कि बैंकों का हम निजीकरण कर देंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। मगर जैसे किसान थे, किसान जानते थे कि अगर हमारी खेती निजीकरण कर दी जाएगी तो सिर्फ नुकसान होना है। तो बैंक कर्मचारी जब इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन लगातार बार बार हर बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इससे पहले की सरकारें भी थीं, बैंक चला रही थीं, वो भी तब भी काम चल रहा था। तो आपको लगता है कि सरकार की नीतियों में खामियां हैं जिसकी वजह से बैंक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बैंक कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है? बैंक कर्मचारियों को तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, साथ में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होने वाला है वो गरीब जनता का होने वाला है। या जो आरक्षण जो अभी तक हमको जो SC ST है या दलित वर्ग है उनको आरक्षण मिला था, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आगे लोगों को ये सब चीज़ के बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जब आप सरकारी नौकरियाँ ख़त्म कर देंगे लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और गरीब वर्ग का ये है कि कोई, अब आप किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, वहाँ 10,000 रुपये से कोई भी उससे नीचे खाता नहीं खुलता। चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, हर चीज़ में चार्जेस हैं। यहाँ पर क्या है, सरकारी बैंकों में कोई भी तरह के चार्जेस नहीं है, हर तरह के खाते खुल रहे हैं। और मोदी जी को अगर प्राइवेटाइज़ करना है तो पहले पार्लियामेंट को जाके प्राइवेटाइज़ करें। इतनी ये पेंशन्स ले रहे हैं, इतना कुछ ले रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने। और यहाँ जो हम यहाँ पे इतना 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करते हैं, छुट्टी के दिन भी आगे काम करें, किसके लिए काम कर रहे हैं? हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यही अगर ये हटाना चाह रहे हैं तो बस बहुत अच्छी बात है। और इससे ज़्यादा क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? आज तक तो ऐसा, हमने इतने बड़े हो गए, हमने आज तक ऐसी चीज़ें नहीं सुनी। लेकिन जब सरकारी बैंक, सरकारी स्कूल, सरकारी सब कुछ बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, हर चीज़ अंबानी अडानी को आप दे दीजिए और वही लोग चलाएं अब सरकार। थैंक यू। सर, आप चीज़ है कि जैसे प्राइवेट हो रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जाए। सबसे बड़ी जो सरकारी बैंक है, यहाँ पर आम जनता का भरोसा रहता है कि मेरा पैसा सुरक्षित है। वो प्राइवेट बैंक में नहीं जाती। खासकर अगर आप गरीब तबके के मारे जो 100 रुपये 200 रुपये कमाता है, वो अपने बैंक में महीने पे आके 2,000-3,000 जमा करता है। प्राइवेट हो जाने से उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वो नहीं जमा कर सकते क्योंकि मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये 5,000 रुपये बैंकों में होता है। तो इससे क्या लगता है कि सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं ख़राब होगी और भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बिल्कुल, इसलिए पूरा मतलब इकोनॉमी जो है वो क्रैश होगी इससे पूरा। अभी लोगों को लग रहा है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं अच्छा हो रहा है, प्राइवेट हो जाएगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी। और लेकिन सुविधाएं हम जैसे जो ऊपर के लोग हैं वो मैनेज कर लेंगे, 20,000 50,000 रख लेंगे बैलेंस, चार्जेस भी कटवा लेंगे। लेकिन जो आदमी 500 रुपये दिन में 100 रुपये कमाता है, वो ला के जमा करता है इस भरोसे से कि हमारे पास सेफ रहेगा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसमें। क्योंकि उसको आप एंटर नहीं करने देंगे, प्राइवेट बैंक उसको एंटरटेन करेंगे नहीं। वो देखते हैं कि जो ऊपर क्रीमी लेयर है उसको ले लेते हैं, जहाँ से उनको बिज़नेस मिलना है। उनको पता है कि मैं अगर अभी जैसे 10,000 का लोन बढ़ रहा है, जो जितने भी ये ठेले वाले हैं सबको 10,000 का लोन बढ़ा जा रहा है, उस लोन को देने से कोई उनको फ़ायदा नहीं है।
हम दे रहे हैं क्योंकि सरकार की कल्याण योजना है, लेकिन प्राइवेट बैंक को उससे कोई इनकम नहीं होगी, पेपर वर्क उतना ही है, खर्चा उतना ही आएगा उसमें। 10,000 के लोन के लिए हमारा 10,000 खर्चा भी हो रहा है एक्स्ट्रा, मैन पावर पे, पेपर वर्क पे। वो चीज़ प्राइवेट बैंक क्यों करेगा जब उनको फ़ायदा नहीं मिले? अब वो सही भी है, दुकानदार है, वो क्यों बेचेगा कोई चीज़, उसको फ़ायदा नहीं है उसको। तो प्राइवेट बैंक एक दुकान है, वो बेचेगा, उसको फ़ायदा मिले तो बेचेगा। हम क्या हैं, हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें कल्याणकारी योजना लानी है, लेकिन प्राइवेट बैंक से बाध्य नहीं है, ना आप उसको बाध्य कर पाएंगे। आज आप कह रहे हैं कि हम उनसे भी करवा लेंगे, जनधन अकाउंट उन्होंने भी खोले हैं, कितने खोले हैं? ना वो खोले हैं, ना वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और ना करेंगे वो, क्योंकि जब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं दुकान अगर मैं कोई चला रहा हूँ और मुझे आमदनी नहीं मिलेगी, मैं क्यों करूँगा? तो वो भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन दुकान नहीं, और हम इसको दुकान बनने देंगे नहीं। दुकान बन जाएगा जिस दिन, उस दिन देश बिक जाएगा। यही मुद्दा है मेरा। सर, ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बैंकों का, ये बहुत बड़ा जो है मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा आघात होगा, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट अपना शासन प्रशासन जो चलाती हैं हमारे बैंकों के थ्रू, कोई भी इम्प्लीमेंट है आपका जो है, नोटबंदी से लेकर जनधन है, पीएम स्वनिधि का लोन है, एजुकेशन लोन है, और जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर के एमएसएमई लोन है, सब जो है हमारे बैंकर के थ्रू होते हैं। तो अगर ये बैंकों को प्राइवेट कर देंगे तो फिर सारी सुविधाएँ, अब आप देखिए कि जितना भी गाँव के जितनी ब्रांचें एग्रीकल्चर लोन है, उनकी सबकी ज़मीन मॉर्गेज है बैंकों के पास, और जब प्राइवेट बैंकों के हाथ में चली जाएंगी तो उनकी सारी ज़मीन को, किसान की हालत ये नहीं है कि वो कर्ज वापस कर पाए, तो वो क्या करेंगे, उसकी ज़मीन को अपना ले लेंगे, उससे उनका मुनाफा 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो इससे जो है आप देखिएगा कि जो है, जो गरीब एजुकेशन लोन है, एमएसएमई लोन है, मुद्रा लोन है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें, इन लोगों से हम लोग इनसे जो है, जो बैंक चलते हैं, जनधन खाते खोलते हैं, गरीब का खाता होता है, कोई चार्जेस नहीं ले आता, न चेक रिटर्न चार्जेस है, न ATM चार्जेस हैं। प्राइवेट बैंकों में जो है बहुत हाई प्रोफाइल है, वहाँ सारा रेट 2 गुना 4 गुना है, और कुछ पूंजीपतियों के प्राइवेट बैंक होते हैं। आप देखिए IDBI बैंक डूबा तो उसको गवर्नमेंट ने किसको कहा कि LIC उसको खरीद ले। यस बैंक डूबा तो उसको SBI का सब्सिडी बना दिया कि SBI लेगा। PMC बैंक डूबा, उसको भी किसी सरकारी बैंक से जोड़ दिया गया। तो देखा जाए कि तो बैंक में जो प्राइवेट को सारे मुनाफे वाली चीज़ें बेची जा रही हैं, रेलवे है, आपका ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट है, सब तो सारा निजीकरण पे जाएगा, तो इससे महंगाई बढ़ेगी लोगों की। किसानों का यही था, किसानों का आंदोलन आपको याद होगा, तो यही था कि प्राइवेटाइजेशन मंडी हम नहीं होने देंगे। अगर प्राइवेट हो गई तो हमारा हनन हो जाएगा, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। उनका भी यही मानना था। और एक चीज़ अगर मैं सही हूँ आप बताइए, जैसे कि बैंक का निजीकरण होता है, 50% आपने बेच दिया और 50% का आपने पैसा कमा लिया, वो पैसा कहाँ गया? उससे तो ये बताया गया कि अभी एक रिपोर्ट आई है, 5,000 करोड़ रुपए खाली 5 साल में प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार में खर्चा कर दिए हैं। वो सब प्राइवेटाइजेशन करके ऐसे करके आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ प्रचार हो रहा है? अगर काम होता तो ये दिन ना देखने पड़ते? जी, ऐसा है। इस समय जो चुनाव यूपी में आ गए हैं, तो इस समय आप देखिए बिजली विभाग को ये प्राइवेट कर रहे हैं, परिवहन विभाग को प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि जितने उद्योगपति हैं ना, इन सबको लेना चाहते हैं हमेशा प्रॉफिट के। आप BSNL को देख लीजिए, बेच के जियो को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, एशिया के सबसे अमीर आदमी बनते जाएगा। अडानी अंबानी, गैस पाइपलाइनें बिक जा रही हैं, कितना रोजगार लोगों का छीन जाएगा, जो सिलेंडर लेके घर घर आता था, देता था। पेट्रोल का रेट आप देखिए 2 गुना 3 गुना बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये चुनाव जो है, अभी इधर आपका अभी 3 स्टेट के उपचुनाव थे, उसमें हारे, तब इन्होंने 5 रुपये पेट्रोल का घटाया है। तो इससे जो है, अगर इनको एक झटका और नहीं दिया गया, यूपी इलेक्शन अगर ये जीत गए, तो ये बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, बिजली, परिवहन सबको बेच देंगे, और इससे जो है आम जनता की, अब आप देखिए इसमें ये रोज़गार बढ़ाने की जगह रोज़गार छीन रहे हैं। भाई गवर्नमेंट का काम है रोज़गार ज़्यादा बढ़ाना। इस समय आप देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री ने कितने रोज़गार बढ़ाए, कुछ नहीं बढ़ाए, खाली किताबी कि हमने इतना रोज़गार कर दिया। और मंदिर मस्जिद के नाम पे खाली ये वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। खाली प्रचार के नाम पे कि मंदिर हमने ये बना दिया और कर दिया। कोई आप ज़मीनी हकीकत पे देखिए, आप यूपी में देख लीजिए, जितना विगत वर्षों की सरकारों ने किया, अखिलेश ने किया, हम नाम नहीं लेंगे, देखिए उसने जो है कान्हा स्टेडियम बनाया, मेट्रो चलाई, 4 लेन वे बनाया, और आपका गोमती रिवर फ्रंट का उसने काम करा। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। इन्होंने सब पे जांच लगानी चालू कर दी। कोई विकास काम नहीं करेंगे, खाली जांच करके उसका पैर खींचो, उसका विकास को आगे ना बढ़ने दो। ये काम इस गवर्नमेंट ने तो ये भी आरोप लगाया अखिलेश ने कि अभी तक जितने भी इन्होंने फीते काटे हैं वो सब हमारे ही प्रोजेक्ट थे। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि उसी ने सारा मैप प्लान बनाया था। अब वो अभी तक जो है काशी का भी अखिलेश जी ने बोला कि उन्होंने ही पूरा मैप प्लान बनाया था, और जो कि जो है इन्होंने ही उसको इम्प्लीमेंट किया। आप देखिए कान्हा स्टेडियम को अटल स्टेडियम नाम रख दिया गया। ऐसा क्यों किया?
और 2-3 स्टेडियम के नाम और चेंज करे गए। तो काम तो उसी ने किया है ना, गवर्नमेंट जो है अखिलेश ने ही सारा काम किया और अपना फीता काटते चले गए। मेट्रो का भी जो है उसी ने पूरा 90% काम किया। उसके बाद जो है कहा गया कि हम लोगों ने करा इन्होंने कहा खाली हम गड्ढा मुक्त करेंगे, और आप देखिए गड्ढा मुक्त भी नहीं हो पाया है और कोई विकास काम नहीं हुआ देखा है। है तो बहुत सारी चीज़ें गड्ढे में चली गई। हाँ, बहुत सी सारे गड्ढे में चली गई। आप देखिए ये बोलते थे कि मलाई बांटते हैं, बेरोजगारी करते हैं, राशन बांटते हैं, वृद्धा पेंशन करते हैं, उसी ट्रेंड पे ये लोग भी चल रहे हैं। अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं। अभी कल आज ही अनुपूरक बजट आया है, कल अनुपूरक बजट पास किया है, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है फंड विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, तो आप भी उसी दिशा में चल गए हैं। आपने जो है अनाज भी मुफ्त बांटना चले। इससे क्या है, बेरोजगारी तो बैठेगी। आप रोजगार लोग करने कम बैठेंगे, जब उनको बैठे बैठे मिल रहा है तो आप क्या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरे भारत को जो है एक जो है साम्यवादी सरकार, मतलब पूरा भारत को प्राइवेट के हाथों में बेच के अपना कोने में हट जाएगा। उसी से आप देखिए लखनऊ का एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, एयर इंडिया बेच दी, उसके बाद जेवर हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? आपने गवर्नमेंट का पैसा लगा के, हम लोगों की गाड़ी कमाई, टैक्स का पैसा वो जेवर हवाई अड्डे में लगा के फिर अंबानी को दे के चले जाएंगे कम रेटों में। अब उसका किसी भी बिल्डिंग का हमारे यहाँ उसका रेट कम लगाया जाता है क्योंकि पूंजीपति खरीद ले, उसकी रियल कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये मोदी सरकार कर रही है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब भी रोज़गार की बात की जाती है तो किसी न किसी मंदिर और मस्जिद की तरफ मोड़ दिया जाता है, काशी कॉरिडोर की तरफ मोड़ दिया गया। मंदिर और मस्जिद का विकास करने से, कुछ बनाने से वहाँ पर कभी भी विकास पैदा नहीं हो सकता। ये बात को हमें आपको समझना होगा, और ये बैंक कर्मचारी इसका जीता जागता सबूत हैं। आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। इस सरकारी बैंक, हमने बोला था कि एक आर्थिक स्थिति जो देश की होती है उसको चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब उसका हनन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इससे आपको क्या लगता है कितना नुकसान होने वाला है, सिर्फ गरीब का नहीं बल्कि देश का? सबका ही नुकसान होगा सर। जितना डेंस नेटवर्क सरकारी ब्रांचों का है उतना कभी प्राइवेट पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। प्रॉफिट कहाँ मिलेगा आपको? रूरल में तो मिलने से रहा, मिलेगा आपको यहाँ शहरों में। पेनिट्रेट रूरल में कौन करेगा फिर? तो बचा क्या? तो इस वजह से मेन जो रूट कॉज है नेशनलाइजेशन का, वही ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी कुछ टाइम में। ज़्यादा दूर दिन अगर नहीं है, अगर ऐसा कुछ बिल पास हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे ये रिजल्ट सामने आने लगेंगे आपके। अच्छा, ये देखा गया है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, उनको ज़बरदस्ती लोन दिलाया जाता है राजनीतिक दबाव बना कर। उसके बाद लोन वापस नहीं होता है, सरकारी व्यवस्थाएं कोलैप्स हो जाती हैं, बैंक घाटे में चला जाता है। तो कहाँ तक ये सही है? अगर आप ये प्राइवेट कर देंगे तब तो और ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, इसी वजह से तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। यही बात तो समझानी है जनता को, सबसे पहले समझानी है। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं जनता के लिए तो कर रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं। प्राइवेटाइजेशन होगा तो हमारा तो जो नुकसान होगा वो तो खैर अलग चीज़ है। हम अब भी काम कर रहे हैं, हम तब भी काम करेंगे, लेकिन जनता का ही सबसे बड़ा नुकसान होगा ना, वही समझानी है हमें। क्या है, द फर्स्ट थिंग इज ओनर्स विल बी अ सर्टेन पीपल, लेकिन नेशनलाइजेशन में क्या है, ओनर जो रहेगा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने लोग हैं इस देश के सारे उसके ओनर्स हैं। कोई भी एक गरीब का बच्चा एक बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइज हो गया तो जो मालिक है वही रहेगा, उसी के बच्चे आगे बढ़ेंगे, उसी का परिवार आगे बढ़ेगा। तो जो ये जो सोशलाइजेशन वाला जो मोटिव था वो पूरा कंप्लीट फेलर। नौकरी कितने लोगों की जाएगी? नौकरी नहीं जाती, नौकरी थोड़ी बहुत जाएगी, लेकिन जो नौकरी आगे मिलनी है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगी। मतलब एक भरोसा रहता है कि आदमी तैयारी करता है कि भाई हम बैंक की तैयारी कर लेंगे, इसकी वो पूरा सेक्टर बंद हो जाएगा। वो आप भूल जाइए कि अब आपको सरकारी नौकरी मिलनी है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, लेबर क्लास तैयार करेंगे, एक लेबर क्लास तैयार करेंगे और वही लेबर क्लास रहेगा। मालिक कोई नहीं होगा, कोई ज़्यादा बड़ा अधिकारी नहीं होगा, एक सिंपल लेबर तैयार करेंगे। प्राइवेटाइजेशन मीन्स लेबर तैयार करेंगे। पढ़ लिख करके कितने लोग लेबर बनना चाहते हैं, वो अपना देख लें। तो ये चीज़ें हैं, अंदर चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। मेन ब्रांच में है कब आई? अभी आई, इनसे पूछे सर, ये हमारे नेता। अरे आप जो भी बात करना चाहें। सर, देश की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन खराब हो रही है। बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में कई सारे सरकारी बैंक है, चाहे पीएनबी को ले लें, बड़े बड़े घोटाले हो गए हैं और अब निजीकरण हो रहा है। इससे क्या लगता है आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर को और कितना नुकसान होने वाला है? ये सिर्फ देश का नहीं, जनता का भी नुकसान होने वाला है। देखिए, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की जो आर्थिक नीतियां हैं वो पूर्णतया फेल्योर है। उनको लगता है कि हम सरकारी संपत्तियों को बेच के और सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है।
बैंकिंग व्यवस्था 1969 से चल रही है और जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई उनको हमेशा से बैंकिंग अर्थव्यवस्था से पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहा है और हमेशा उसी को लेके वो चाहते हैं कि सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए और फिर वही जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वही हाल फिर से शुरू हो जाए, साहूकारी प्रथा स्टार्ट कर दी जाए। कितना डिफरेंस मानते हैं कि जब पिछली गवर्नमेंट थी वो भी देश चला रही थी, बैंकों को कोई नुकसान नहीं होता था, मगर अब हो रहा है। कितनी नीतियों में फ़र्क मानते हैं आप, कितना फ़र्क है इनकी और उनकी नीतियों में? इनकी और उनकी नीतियों में पूंजीपति पहले इतने हावी नहीं थे जितने कि इस सरकार में पूंजीपति हावी है। ये तो कहते हैं कि हमने तो गरीबों का साथ किया है, गरीबों का विकास किया है, सब खुश हैं। कहते कुछ और है और बिना बैंक के कैसे कर पाएंगे? सारी व्यवस्था बैंक से कराएंगे और बैंक को कहेंगे कि हम पूंजीपति के हाथ में दे देंगे। अभी अडानी के पास केवल 60 उसकी शाखाएं हैं, चाहे जो भी ऑफिस कह लो, और SBI के पास कितनी शाखाएं हैं? मोर देन 10,000। तो क्या 60 ब्रांचें अडानी की जो कंपनी है वो 10,000 ब्रांचों को गवर्न करेगी, कमांड करेगी? जिसके पास बैंक का पैसा चुकाने के लिए नहीं है, लोन चुकाने के लिए नहीं है, वो बैंक चलाएगा? आप सोच के देखो। तो ये गलत नीति नहीं है तो क्या है ना गलत नीति। तो बैंक को बेच के क्या हासिल करना चाहते हैं ये मोदी जी ने, उनको हर चीज़ को बेच रहे हैं ना, परिवहन, बिजली विभाग, रेलवे, बैंकिंग, सारी चीज़ों को बेचना शुरू कर रहे हैं। तो बेचने से क्या होगा? और पूछते तो ये हैं कि 70 साल में हुआ क्या है? 70 साल पहले ये नहीं थे, 70 साल पहले ये रहते तो ये भी वही करते। जैसे बाप अपने बेटे को बड़ा करता है और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो कहता है कि आपने किया क्या है, ठीक है? तो बाप क्या बताएगा कि हमने क्या किया है? तो इसी तरह से बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि 70 साल में आपने किया क्या है। 70 साल में जो हमने ढांचा खड़ा किया उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। यही तो कर रहे हो कि फिर से ढांचा खड़ा कर रहे हो, फिर से ढांचा तो नहीं खड़ा कर रहे हो। तो ये तो समझने वाली बात है ना कि 70 साल में किया गया क्या? 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ, आप उसको और बेहतर बनाने की काम कर रहे हो। तो ये मत कहो कि हमने 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। यही बैंकिंग सेक्टर 70 साल में हुआ है। 70 साल में जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आप उसी को पॉलिश कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। आपकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, नो डाउट, मोदी के समर्थन में सारे लोग हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप हर चीज़ को कह दो कि हर चीज़ ही गलत रहे, जो किया हमने ही किया, ये भी गलत है। अर्थव्यवस्था को बिल्कुल आप चौपट करके रख रहे हो। गवर्नर जो RBI को चला रहा है, जो गवर्नर है, वो गवर्नर अर्थव्यवस्था को ज़्यादा जानता है या मोदी जानता है? मोदी को ज़्यादा जानकारी नहीं है ना, कि मोदी हर फील्ड के जानकार आदमी है। आपने सर विदेश नीति की बात करी, विदेश नीति में भी एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। तो विदेश नीति में अभी इतने दौरे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, मगर इन्वेस्टर नहीं आए हैं। तो विदेश नीति तब काम करती जब इन्वेस्टर आते देश के अंदर, आर्थिक व्यवस्था उससे सुधरती। देखिए, विदेश नीति के बारे में उतना हम कुछ नहीं कहेंगे। विदेश नीति उनका अपना सारे चीज़ें है और विदेश नीति पहले से सुदृढ़ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले की सरकार में और आज की सरकार में विदेश नीति पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, कूटनीति हमारी अच्छी है। लेकिन जहाँ तक हम आर्थिक मामलों में कहेंगे वो यही कहेंगे कि जो हमारे पूर्व गवर्नर थे रघुनाथन जी, उन्होंने भी बैंक के निजीकरण के लिए कहा कि इसको निजीकरण ठीक नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बैंकिंग व्यवस्था को निजीकरण हाथों में आप हर चीज़ को बेच दे रहे हैं, ये अच्छी नहीं है आर्थिक नीतियों के लिए। फिर भी आप तुले हुए हो चीज़ों को बेचने के लिए, बस उसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप NPA अकाउंट से जो दूसरी चीज़ें हैं, जो लोन सैंक्शन कर दिए गए हैं, उनकी रिकवरी बेहतर तरीके से कराई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिसमें हाथ बांध के रख दिया, आप कुछ कर नहीं सकते। जसपाल भट्टी जैसे सीरियल जो आए, उनकी नीतियों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिससे कि आम आदमी जो बोलेरो से आ कर के घूमता है और वो बैंक का लोन नहीं चुकता कर सकता है या स्कॉर्पियो से आता है। आप गांव की स्थिति में चले जाइए, अगर वहाँ के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहते हैं
तो नीतियाँ सही है, लेकिन जो हकदार नहीं है वो भी उन चीज़ों को मार जा रहा है ना, तो वही ज़्यादा खा रहे हैं। वही ज़्यादा खा रहे हैं किसी भी तरह से। चीज़ एक चीज़ और है कि जैसे कि मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी सीधी सी बात ये है कि जो सक्षम आदमी है उसको गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए। नहीं, अगर आप किसी का हक मार के अमीर आदमी को ही बढ़ाते जाओगे तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीबी तो एज स्टैंड है। आप गरीबी हटाओ बोल करके गरीबी हटा दे रहे हो, कहाँ जाएगा आदमी? आइए अंदर चलते हैं, बात करते हैं लोगों से यहाँ पर। मैम, प्राइवेटाइजेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो फ्यूचर का है। जैसे कि अभी आप बैंक की तैयारी करते हैं, हम ये जानते हैं कि हम अभी अगर ये तैयारी करेंगे तो आगे जाके हमें बैंक की नौकरी मिल सकती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने से आगे ये नौकरियाँ कोलैप्स हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो क्या लगता है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन अभी के बैंकर्स के लिए नहीं है नुकसान है, फ्यूचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह? जी बिल्कुल नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं रह जाती है आपकी। जो हम लोग 20 लाख लोगों से लड़ के 20,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, उतनी मेहनत करके आते हैं, और उसी चीज़ को अगर प्राइवेटाइज करना है तो हमारी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा है? सरकार को क्या लगता है, आपको क्या मंशा है आखिर प्राइवेटाइजेशन करने की? हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें प्राइवेट हो गई। बिजली प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गया, परिवहन भी प्राइवेट हो गया है, बैंक का निजीकरण हो रहा है। सरकार सिर्फ मनी गेन कर रही है हर चीज़ को बेच के। वो उनको हर चीज़ एक लॉस एसेट ही दिख रहा है, और उनको जो अपनी स्कीम्स वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सब सरकारी बैंकों को स्कीम्स थोप दी जाती हैं, वो उनको नहीं दिख रहा है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि बैंकों का लॉस कितना हो रहा है, बैंक कितने लॉस में है। ये नहीं देखा जा रहा है कि उन्होंने कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के दिया है, कितनी स्कीम्स गवर्नमेंट की करवाई हैं फॉलो। और आम पब्लिक के लिए आप डिमोनेटाइजेशन से लेके सारे छोटे लोन या बिजनेस सेटलमेंट कोरोना ड्यूरेशन पैंडमिक में जो भी बैंकर्स ने किया है, उन चीज़ को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ एक लॉस को देखा जा रहा है उनके। अच्छा, आपको एक बात मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का टारगेट है 3,000 करोड़ का 2025 तक के, उसको इकट्ठा करना है अपने लिए। लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें बैंक बेच कर या प्राइवेट कर कर, बाकी सारी चीज़ें कर कर, फिर वो चुनाव में प्रचार में वो पैसा यूज़ होगा, ना कि जनता के लिए और आप लोगों के लिए। आपको ये लगता है कि बैंक अगर गवर्नमेंट मतलब ऐसे डिसीजन लेती जाएगी प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो वो गवर्नमेंट दोबारा आ भी पाएगी? आप ये बताइए, वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम नहीं कर रही है तो क्या पब्लिक उनको वापस दोबारा लेके आएगी? आप बताइए। पब्लिक इसीलिए तो मैं आपसे जी, आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग इसीलिए तो आप भी तो इस पब्लिक सेक्टर का पार्ट है ना। मैं तो विरोध कर ही रहा हूँ अपने तरीके से। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पिछले 5 सालों में अगर ये लड़ाई मतलब सिर्फ बैंकर्स के लिए होती, इस चीज़ को पब्लिक अपनी लड़ाई नहीं समझेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप ये बताइए ना। आप मुझे बताइए, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाके ही सारी पब्लिक पहले ही खुश हुई होती तो ये नेशनलाइजेशन क्यों होता? तो ये है प्रचार जी भी इसीलिए कहा जाता है कि 5,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए हैं जनाब ने खाली प्रचार में, और हुआ कुछ नहीं है। दिन पे दिन बैंक जो है प्राइवेट होते जा रहे हैं। अब आपने आपसे सबसे बात कराई और एक ही चीज़ समझ में आई है, यहाँ पे जितने भी बैंक हैं, आपने जितने भी किसानों को देखा वो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे थे, इसीलिए जो है वो धरने पर बैठे थे। और अब एक धरना ख़त्म हुआ है तो अब बैंकर्स का भी धरना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। इनको अपना नफ़ा नुकसान अच्छे से पता है कि अगर ये नुकसान गया प्राइवेट हुआ तो सिर्फ अभी का नहीं, आने वाला फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। आने वाली जॉब्स जो होंगी वो कोलैप्स कर जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को अगर माना जाए तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा। तो ये ध्यान में रख कर सरकार को अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि बैंक जो हैं सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं बनाते हैं, सरकारी योजनाओं को लागू करने में बैंक का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर से हाजिर हूँगा किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।